बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर, आज हम पढ़ेंगे वर्क डन ऑन ए गैस। इस चीज़ को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे हमें इल्म होना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो यह है कि वर्क दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ कॉल्ड वर्क। दूसरी बात कि इस इन्वायरमेंट में हम इन दोनों चीज़ों को कैसे मालूम करते हैं कि फोर्स किस तरह हमने यहाँ से मालूम करनी है। थर्मोडायनामिकल इन्वायरमेंट में आपको पता है कि प्रेशर किसके बराबर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर पी प्रेशर हो, एरिया कोई ऐसा पिस्टन है जो कि आइडियल पिस्टन जो वेटलेस भी है और उसके अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कहीं पर नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो उसमें प्रेशर जो होगा उसके ऊपर जो गैस लगाएगी दैट विल बी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से हम यह कर सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। बड़ा आसान सी बात हो गई। अब दूसरी बात यहाँ पर देखिए कि पहले कन्वेंशन हमारा यह है जो एफएससी में आप लोगों ने पढ़ा था कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज़ ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव एंड द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज़ कंसिडर्ड एज नेगेटिव। यहाँ पर हमने ये कहा कि जहाँ शुरू किया है कि वर्क डन ऑन एन गैस, ये देखिए यहाँ पर ऑन का है तो इसका मतलब हम यहाँ पर वर्क जो होगा उसको नेगेटिव लेंगे। देखिए इसका मतलब क्या हुआ। फर्स्ट करें कि हमारे पास एक सिलेंडर है, उसके ऊपर हमने एक पिस्टन फिट किया जिसका एरिया ए है और उसके ऊपर हम कोई प्रेशर अप्लाई कर देते हैं जो कि मूव करता है फ्रॉम एक डिस्टेंस डी एक्स, वो मूव कर जाता है। तो इसका मतलब यह है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारे पास पी ए हो गया और डी एक्स द डिस्टेंस हो गया। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास वर्क विल बी इक्वल टू पी ए इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रल साइन जो है वो इसलिए है कि कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तमाम को हम इंटीग्रेट कर देते हैं नेट इफ़ेक्ट देखने के लिए। मैथमेटिक्स में डिफरेंस डेरिवेटिव का होता है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर लेते हैं और इंटीग्रल का मतलब होता है एज ए होल इफेक्ट देखना है, तो इसलिए हम उसके साथ इंटीग्रल का साइन लगा दिया है। नेगेटिव साइन पहले मैंने आपको बताया है कि चूँकि वर्क डन ऑन द गैस है लिहाजा हम उसको नेगेटिव साइन कंसिडर कर देते हैं। अब देखिए ए इंटू डी एक्स, ए इंटू डी एक्स जो होगा एरिया को डिस्टेंस से जब मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप थोड़ा सा उसके यूनिट्स के ऊपर गौर करें, एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर होते हैं और डी एक्स के यूनिट जो होंगे वो भी मीटर होंगे। जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट हो जाएंगे आपके पास मीटर क्यूब। मीटर क्यूब किस चीज़ के यूनिट होते हैं, अगर गौर करें वॉल्यूम के जो यूनिट होते हैं वो मीटर क्यूब होते हैं। वैसे भी एरिया ऑफ ए फ्लोर मल्टीप्लाइड बाई द हाइट ऑफ द रूम इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दैट रूम। यहाँ पर भी इसी असूल के मुताबिक जब एरिया ए मूव करता है, डिस्टेंस डी एक्स मूव करेगा, तो इसका मतलब यह है कि वो हमारे पास द चेंज इन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम में तब्दीली आई वो चीज़ ये डी वी की शक्ल आपके पास आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि वर्क इज़ इक्वल टू नेगेटिव साइन तो पहले की तरह मौजूद है पी इंटू डी वी। अब इस इंटीग्रल में ज़रा गौर करें कि P in this environment is kept constant and dV is the change in volume। और आपको पता है कि जो डिफरेंशियल होता है इंटीग्रल भी उसी पर लिया जाता है। अब फर्ज करें कि हम यहाँ पर कह देते हैं किसी चीज़ का इनिशियल वॉल्यूम जो था, गैस का वॉल्यूम VI था और आखिरी वॉल्यूम जो है वो VF हो जाए या V1 इनिशियल हो जाए, V2 फाइनल हो जाए। तो इसका मतलब यह है कि ये दो चीज़ें हमें V1 एंड V2 जो हैं वो इंटीग्रल की अपर एंड लोअर लिमिट्स जो हैं वो डिफ़ाइन करने में हेल्प कर देती हैं हमें। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पर देखिए कि हमने ये इंटीग्रल लिया, dV का V हो जाएगा और उसके लिमिट्स लगा दी साइड पे, और जब हम इसको करते हैं तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव P इंटू V2 माइनस VI, या अगर आपने VF और VI रखे हुए हैं फाइनल और इनिशियल तो फिर VF माइनस VI हो जाएगा। यूँ हमने उसका टोटल वर्क निकाल लिया जो वर्क डन ऑन ए गैस हमने
मालूम करना मकसद था। मतलब क्या है कि वर्क जब भी लेना है तो वॉल्यूम को प्रेशर के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास थर्मोडायनेमिकल इन्वायरमेंट में वर्क की वैल्यू मालूम करने में हेल्प करता है। आगे है चलने से पहले थोड़ी सी एक बेसिक कंसेप्ट्स में आ जाते हैं। हमने अगर आपको पता है कि दो एक्सेस हैं, ये अगर एक्स एक्सेस है आमतौर पर हम लेते हैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली वाई लेते हैं। जब एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। तो वो चीज़ यहीं पर वही चीज़ अगर हम दो एक्सेस यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं, एक हमारे पास वॉल्यूम एक्सेस है जो कि एक्स एक्सेस के अलांग यानी जिस तरह को एक्सेस होता है हॉरिजॉन्टल में है, और पैरेलल में हमारे पास प्रेशर एक्सेस हो जाता है। तो अभी हमने कहा कि वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम इसमें देखते हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीपल आएगा वो हमारे पास कोई जो कर्व बनाएंगे हम लोग वर्क वॉल्यूम की और प्रेशर की इस एनवायरनमेंट में, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने वॉल्यूम और प्रेशर का डिफाइन किया है, तो उसका एरिया बन जाएगा जो एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वर्क जब भी मालूम करना होगा तो हम कहेंगे कि एरिया अंडर दिस कर्व कितना आ जाता है, जो तो वही चीज़ हमें हेल्प कर देगी उसका एरिया मालूम उसका नेट वर्क मालूम करने में। इसके बाद है कि हमने ये साबित करना है कि भाई थर्मोडायनेमिकल इन्वायरमेंट में जो वर्क है दैट डिपेंड्स ऑन द पाथ। कि इनिशियल स्टेज फर्ज करें, हम कहते हैं कि ए एक ये वन स्टेज जो है वो ए डिफाइन करता है, फाइनल स्टेज वी जो फाइनल एफ है वो डी डिफाइन करता है। तो हमने ए से डी की तरफ मूव करना है, सिस्टम को हमने करवाना है, ये हमने खुद जाना है, जैसे भी आप उसको कह लें अपने सिंप्लीफाइड इन्वायरमेंट में। तो इसका दो पाथ हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप फराम ए से बी तक जाएं, फिर बी से डी तक जाते हैं, ये एक पाथ है। दूसरा पाथ है कि ए से पहले सी तक जाएं और सी से फिर डी तक जाएं। ये बिल्कुल सिमिलर फिगर है बनती है। अगर आपको याद हो कि हमने लास्ट एफएससी की लेवल पर ये कहा था कि दो पॉइंट्स हैं इन ग्रेविटेशनल फील्ड, उसमें हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना था, और आपको याद हो कि हमने वहाँ पर यह साबित किया था कि वर्क इज़ इक्वल टू इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। जब इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है तो इसका मतलब है कि हम उस फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड कह देते हैं, जहाँ पर वर्क डन जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड करेगा कि यानी कि ये क्या है और ये क्या है, ना कि इस पर डिपेंड करता है कि हम ए से डी तक कैसे जाते हैं। आपने यही चीज़ साबित की है उसमें एफएससी लेवल में कि भाई वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ इंडिपेंडेंट पाथ। और तो इसका मतलब उसको हमने कहा था कंजर्वेटिव फील्ड है। और इसकी एक दो एग्जांपल और अगर आप चाहें तो देखिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अलावा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं वो भी दोनों कंजर्वेटिव फील्ड के तौर पर ही एग्जांपल के तौर पर आते हैं। यहाँ पर हम ये साबित करेंगे कि जो वर्क है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ नहीं है, बल्कि इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ कि आइदर वी मूव द सिस्टम फ्रॉम इनिशियल स्टेज ए टू बी थ्रू डी थ्रू बी आर थ्रू सी। अब हम दोनों पाथ का अलग-अलग वर्क मालूम करते हैं। फिर हमें सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्क डन अलोंग ए बी एंड डी देन डी। इसके ऊपर अगर आप जाना मूव करते हैं तो हम इस वर्क को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं कि ए से वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, देन वर्क डन फ्रॉम बी टू डी। अब यहाँ पर ये जो आखिर में लाइन, पहले हम ए से वर्क डन ए टू बी करते हैं, ये यहाँ पर डी जो है वो मिस प्रिंट है, ये वर्क ए टू बी है। ये जो है ये डी का लफ्ज़ नहीं है, ये गलत प्रिंट हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। किस तरह ज़ीरो है देखिए, इसके अलावा जब आप ए से बी तक मूव करते हैं तो आप देखते हैं कि जब वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, एक असूल है कि जब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगे
तो y की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। जब y के पैरेलल मूव करते हैं तो x की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर आप जब a से b तक जाते हैं तो आप p के अलांग मूव करते हैं, जबकि v वाला जो पैरामीटर है दैट रिमेन्स कांस्टेंट है। जबकि आपका जो इंटीग्रल है उसमें क्या डिफरेंशियल है, वहाँ पर डिफरेंशियल आपके पास dv पाया जाता है माय डियर, ये dv है। जब dv का मतलब चेंज इन वॉल्यूम, जब चेंज इन वॉल्यूम ही एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि dv इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो समथिंग मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब यह है कि जब आप वर्क मूव करते हैं, वर्क करते हैं फ्रॉम ए टू बी, दैट इज कांस्टेंट एंड दैट रिमेन्स ज़ीरो। नेक्स्ट पाथ है फ्रॉम बी टू डी। अब इस चीज़ को हम करने के लिए ज़रा देखिए कि जब आप ए से बी तक गए तो आपके पास तो प्रेशर की वैल्यू जो थी वो फ्रॉम यहाँ पर पी आई है, यहाँ पर पी एफ हो जाता है। अब नेक्स्ट पेज पे आइए। देखो let us rotate the page. या गॉट इट। अब देखिए जब आप where's the pointer? देखो बच्चों, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी तो हमने ज़ीरो कह दिया। अब वर्क डन हम बी से डी तक जाते हैं, वहाँ पर प्रेशर की वैल्यू जो थी वो वी एफ हो गई और वॉल्यूम जो था वो वी वन से वी आई से वी एफ हो गया। तो इसका मतलब यह है कि इन पी एफ की वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है, चूँकि उस वक्त जो हमारी मोशन है दैट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो वहाँ पर जब पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सेस मूव करेंगे तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, वो पी एफ ही रही, और वॉल्यूम चेंज हो गया फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वी आई टू वी एफ। यहाँ से ये देखो, ये बैक पे फिर मैं जा रहा हूँ सिर्फ इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। ये देखो आइडिया, देखो ये है रेस कि यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू पी एफ हो गई और इनिशियल वॉल्यूम वी आई यहाँ पर है और फाइनल वॉल्यूम वी एफ यहाँ पर है। हम इन दोनों चीज़ प्रेशर लिमिट्स को वॉल्यूम की जो लिमिट्स हैं उनको कंसिडर करते हुए तो हम यहाँ से इसका वर्क निकालने की कोशिश करते हैं। कि देखिए यहाँ पर आप देखो कि वर्क डन ये, तो इसका मतलब यह है कि वर्क डन अलॉन्ग द पाथ बी डी इज इक्वल टू पी एफ एंड द लिमिट्स वॉल्यूम की लगाकर, तो ये हमारे पास उसका एक वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब ये वैल्यू आ गई उसकी। लेकिन अब टोटल करना चाहते हैं कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू डी, तो इसको यहाँ पर सम अप करेंगे। तो आपने पहले साबित किया है कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो टोटल वर्क आपके पास ये चीज़ आ गया, दैट इज इक्वल टू व्हेन यू मूव फ्रॉम ए बी डी पाथ दैट इज इक्वल टू माइनस पी एफ एंड वी एफ माइनस वी आई। ये वर्क है हमारे पास जब हमने मूव किया अलॉन्ग द पाथ ए बी डी। अब दूसरा पाथ है, दूसरा पाथ हमने ये देखिए, फिर बैक पे जा रहे हैं हम लोग। दूसरा पाथ है आपके पास कि आप पहले यहाँ से ए से बी तक सी तक जाते हैं, सी से फिर डी तक जाते हैं। इस हिस्से को जब हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि पी आई यहाँ पर रहता है ए पर वैल्यू ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू पी आई, और जब आप ए से सी तक मूव करते हैं नाउ यू चेंज द वॉल्यूम, प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट एंड प्रेशर इज इक्वल टू पी आई। तो अब इसका मतलब इसके अलॉन्ग पाथ जो वर्क होगा फ्रॉम ए टू सी इज इक्वल टू माइनस पी आई इंटीग्रल फ्रॉम वी वन वी आई टू वी एफ। यहाँ पर वी एफ की वैल्यू इसकी वैल्यू ये आती है और इसकी वैल्यू ये आती है इनिशियल। तो वर्क किसके बराबर आ गया उसी असूल के मुताबिक, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी आई इंटू
वी डी वी विद द लिमिट्स वी आई एंड वी एफ। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू पी आई वी एफ इंटू वी एफ माइनस वी आई। ये हमारे पास वर्क है फ्रॉम ए टू सी। अब हम मूव करते हैं सी से डी की तरफ। लेट मी मूव बैक अगेन। देखो यहाँ से अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करना चाहते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें आप देखते हैं कि प्रेशर मूव्स फ्रॉम पी आई टू पी एफ, जबकि वॉल्यूम इज अगेन कांस्टेंट। क्योंकि ये कर्व जो है वो फ्रॉम सी से डी जो कर्व है वो पैरेलल टू वाई, यानी कि प्रेशर एक्सेस है, तो यहाँ पर वॉल्यूम एक्सेस जो कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर फिर डी वी जो है दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या है, तो अब अगर वर्क यहाँ से देखते हैं तो टोटल वर्क मालूम करते हैं, तो हमारे पास दैट इज इक्वल टू माइनस पी आई, ये हो जाएगा पी आई एंड इंटू वी एफ माइनस वी आई। अब अगर दोनों को हम कंपेयर करना चाहते हैं, इसमें हमने देखा कि ये माइनस पी आई है, और वहाँ पर अगर आप उस पर गौर करते हैं तो उसमें यही चीज़ जो है वो पी आई की बजाय पी एफ पाया जाता है। ये देखिए ये पी एफ है, तो इसके नतीजे में जब ये चीज़ कंसिडर करेंगे तो एरिया अंडर द कर्व भी डिफरेंट हो जाएगा। एक में एरिया ये पूरा आ जाएगा, दूसरे में जब लेते इसमें अगर पहला पाथ को कंसीडर करते हैं तो ये पूरा एरिया अंडर द जितना ब्लैक है ये सारे का सारा उसमें आ जाता है। लेकिन जब दूसरे पार्ट को कंसीडर करते हैं तो उसमें सिर्फ ये लोअर पार्ट वाला हिस्सा उसका एरिया अंडर द कर्व आता है। ये लोअर यहाँ से ये हिस्सा, अपर पार्ट नहीं आएगा इसमें, ये जो इससे ऊपर वाला है, क्योंकि पी आई है इसमें आप देखते हैं कि प्रेशर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों पाथ के अलांग जो है अगर हमने उसका कैलकुलेट किया है तो वर्क दोनों बराबर नहीं आते। जब बराबर नहीं आते तो इसका मतलब क्या है कि वो कंजर्वेटिव फील्ड वाली कंडीशन जो है वो पूरी नहीं होती। लिहाजा इन दिस इन्वायरमेंट द वर्क डन ऑन द गैस इज़ नॉट द कंजर्वेटिव वन। आज के लिए इतना काफ़ी, इसको पढ़िएगा। मेरे मशवरा ये है कि अगर आप जब ये चीज़ देखें या इसको सुने, जिसके पैरेलल अगर वो बुक को साथ रखें, क्योंकि मेरे पास इतना इमेजिंग के लिए कोई इतना अच्छी स्कैनर तो आपको पता है अवेलेबल नहीं होते। आमतौर पर फ़ोन वगैरह से ही इसको हम प्रिंट लेकर इसमें डालते हैं, बहुत बारीक हो जाते हैं, आपको पढ़ने में दिक्कत होती होगी यकीनन। तो मेरा मशवरा ये है कि साथ इसके ये कागज़, ये पेजेस जिनको मैं समझा रहा हूँ इसको अपने पैरेलल रखे करें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इंशाअल्लाह सी यू पीपल द नेक्स्ट मीटिंग। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।